रात के अंधेरे में अर्जुन अपनी बाइक पर वीरान रास्ते से गुजर रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। वह एक पुराने उजाड़ मकान के पास रुका जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई बार उसने इस हवेली के बारे में भयानक कहानियां सुनी थी। जो भी यहां गया कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन आज किसी अनजान आकर्षण में बंधा वह अंदर जाने का फैसला कर चुका था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे थे, लेकिन धक्का देते ही वो खुद चरमराते हुए खुल गए। अंदर घुप अंधेरा था। बस खिड़कियों से आती चांदनी कमरे की टूटी फूटी दीवारों पर साया बना रही थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और उसके सामने फर्श पर फैला सूखा खून दिखा। अचानक हवा में सिसकियों की आवाज गूंज उठी। वह रुका। कोई उसे देख रहा था। उसके कदमों के नीचे लकड़ी चरमराई। उसने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक धुंधला सा साया खड़ा था, जिसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख अंगारों जैसी जल रही थीं। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई, ठंडी, गूंजती हुई, जैसे दीवारों से टकराकर चारों ओर फैल रही हो। अचानक उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन कांप उठा। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने डर से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और अब सामने जमीन पर घसीटे जाने के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। सुबह जब कुछ राहगीर वहां से गुजरे तो अर्जुन की बाइक हवेली के बाहर खड़ी मिली, मगर हवेली के अंदर उसका कोई नाम और निशान नहीं था, जैसे वह वहां कभी था ही नहीं। और फिर हवेली का दरवाजा खुद धीरे धीरे बंद हो गया, मानो वह किसी और की तलाश में हो।